Yeah, namaskar. Good afternoon. Am I audible to all of you? Yes, मैं मुक्ति व्यास आज ऑन बिहाफ ऑफ द सी टैग मैं आपका सबका वेलकम कर रही हूँ। मैं भी एक आप ही सभी की तरह एक होम मेकर हूँ। साथ में पति देव, दो बच्चे, सास ससुर और मेरा खुद का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी चला रही हूँ। ये सब बैलेंस करते करते हुए आज मैंने ये एआई का जो वेबिनार है वो ज्वाइन किया है और आज यहाँ आप सभी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूरे भारत से ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, दुबई से भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एआई सीखने के लिए जुड़ी है। रियल इट इज वेरी इंस्पायरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। आप सभी ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर यहाँ जुड़ने का निर्णय किया। इसके लिए मैं आप सभी के धन्यवाद करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए हमें समय निकालना पड़ता है, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ता है। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि आने वाले ये 2 घंटे आपकी रोजमर्रोज की जिंदगी को एआई की मदद से आसान बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। यह वेबिनार पूरी तरह हिंदी में होगा ताकि आप इसे अपनी सहज भाषा में आसानी से समझ सके। आप जब भी चाहे अपनी नोटबुक खोलकर जरूरी बातें नोट कर सकते हैं और जो भी महत्वपूर्ण टेक्निकल बातें होगी वे वेबिनार के बाद आपको व्हाट्सएप पर शेयर की जाएगी। हमारे पास समय सीमित है, सिर्फ 2 घंटे, इसलिए हम हर चीज का लाइव प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका भी हमने समाधान निकाला है कि हर बुधवार को हम व्हाट्सएप पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स के प्रैक्टिकल वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि एआई का उपयोग करके रोजमर्रा की समस्याओं को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। आप उन वीडियो को देखकर खुद भी आसानी से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आज की हमारी ट्रेनर और यस माय बेस्ट फ्रेंड पलक मैडम का परिचय करवाती हूँ। जैसे मैं उनको जानती हूँ कि उनको अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी यह जाने कि आज आप जिनसे सीखने जा रहे हैं उनकी उपलब्धियां क्या है। पलक पारस गांधी सीटैग एआई एंड स्किल हब की को फाउंडर है। सीटैग पिछले कई वर्षों से एक सफल कोडिंग ट्रेनिंग एकेडमी चल रही है। उनके द्वारा प्रशिक्षित कई स्टूडेंट्स आज अमेज़न, ब्लैक रॉक, आईटीसी, वॉल्वो, एस&पी ग्लोबल और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। पलक मैडम अब तक 2000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी है और उनके पास लगभग 22 साल का समृद्ध अनुभव भी है। उन्होंने स्टैंडर्ड 8 से लेकर 12वीं और कॉलेज स्तर पर बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक के विद्यार्थियों को पढ़ाने का व्यापक अनुभव हासिल किया है। अहमदाबाद की कई बड़ी कंपनियों में उन्होंने एक्सेल, डेटा एनालिसिस और एआई की ट्रेनिंग दी है। साथ ही निरमा यूनिवर्सिटी, एलजी यूनिवर्सिटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी उन्होंने शिक्षण किया है। जैसे कि कोडिंग सिखाना उनका जुनून है और यह जुनून आप आज के सेशन में जरूर महसूस करेंगे। एक बार अगर उन्होंने किसी का हाथ पकड़ लिया तो उसे सफलता तक पहुंचाकर ही छोड़ती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ पलक पारस गांधी जी को।
Thank you so much, Mukti madam, for such a wonderful introduction. Thank you so much. Okay, everyone, let's start. चलिए देखते हैं हाउस द जोश। आप रिएक्ट तो कर ही सकते हैं, तो जल्दी से या तो आप थंब दे के या हार्ट दे के जल्दी से बताइए कि आप सब लोग यहाँ पे अवेलेबल है। जल्दी जल्दी जल्दी। यस 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 यस, वेरी नाइस, व्हाट एन एनर्जी, वाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। मतलब कि आप सब लोग खाना खा के अभी नींद की अवस्था में नहीं है, एक्साइटेड है कुछ सीखने के लिए। तो चलिए मजे करते हैं आज। एआई एआई एआई, सबने बहुत सारा नाम सुना है, राइट। एआई का नाम मतलब नया नहीं है, राइट। पर एआई है क्या? आज हमारा जो मेन फोकस है वो है एआई। तो हमारा जो एआई है, राइट, तो अलग है। तो क्या हाउस वाइफ के लिए क्यों अलग है? क्योंकि वो एक बेस्ट फ्रेंड है। दिस इज थिंक अबाउट अ फ्रेंड कि जो कभी थकती नहीं है, उसे कभी नींद नहीं आती है, 24 घंटे 7 दिन तक वो अवेलेबल होती है हमारे साथ, हमारे बारे में सब कुछ जानती है, हमें समझती भी है, हम उसको जो भी क्वेश्चन करे वो उसका आंसर भी देती है। इंग्लिश जरूरी नहीं है, उसे हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस दे दो, वो उस पे काम करती रहती है। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे कुछ क्वेश्चन करना है गांधी साहब को, तो मैं सोचती हूँ, फिर थोड़ा सा सेटअप बनाती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन पूछू कि नहीं पूछू, गांधी साहब माय हस्बैंड, राइट। तो फिर मैं उनको क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर वो 5 मिनट के बाद जवाब देते हैं। एआई मुझे तुरंत 2 सेकंड में जवाब दे देता है बिना बायस्ड, राइट। सो दिस इज व्हाट एआई इज। एआई इज अमेजिंग, अवर बेस्ट फ्रेंड, राइट। तो इसको समझना इसलिए जरूरी है ताकि वो जिस भाषा में समझ रही है उसे हम समझ के उसके पास से अच्छा सा काम निकाल सके, राइट। तो चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ मेरे साथ। पर वेट, शुरू करने से पहले जो भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं सबको बता दूं क्या, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज हम सब जानते हैं, कॉन्स क्या, प्लीज डबल चेक करो। उसको 100% एक्यूरेट ना माने, वो जो भी बता रहा है वो 100% नहीं है। क्यों? अभी वो लर्निंग स्टेज में है। आप जो देंगे उसमें से सीखेगा, काम करेगा, अपडेट होगा, वापस से नई ट्रेनिंग लेगा। तो वो जो भी बताता है उसे आप क्या करें, डबल चेक करें। उसके बाद मेक श्योर आपके आधार कार्ड, बैंक पासवर्ड, आईडी, या आपके स्टॉक मार्केट के कोई भी पोर्टफोलियो की लिस्ट या स्क्रिप्ट, कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आप उससे शेयर कभी ना करें। हेल्थ की टिप्स कभी भी ना पूछे, रिक्वेस्ट। आपके रिपोर्ट्स आपने दे दिए और उसने उसका आंसर कुछ अलग दिया, प्लीज गलत है। हेल्थ के लिए डॉक्टर को ही कंसर्न करें। बच्चों के लिए ये 18 साल से ज्यादा के बच्चों को ही अलाउ करता है लॉग इन करने के लिए। वो आप सबको पता ही होगा कि वो आपको बर्थ डेट पूछता है, अगर बर्थ डेट 18 से कम की है तो वो अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई रीजन होगा ना, तभी तो इसने एक सेट किया है कि 18 साल कंपलसरी है। तो जब भी आपके छोटे बच्चे अगर एआई यूज करना चाहते हैं तो अनसुपरवाइज्ड वो यूज ना करे, वो ध्यान रखना। आप सुपरविजन में हो और वो आपके साथ काम करे, अपना जो भी होमवर्क है वो आपके साथ बैठ के एग्जीक्यूट करे, वो देखना है आपको। और कोई भी चीज उनके हाथ में जानी नहीं चाहिए, राइट। तो मैंने कॉन्स बता दिए आपको कि हेल्थ एडवाइस नहीं लेनी है। मैं आपको आज सारे के सारे फ्री टूल्स सिखाने वाली हूँ। तो फ्री टूल्स में चैट जीपीटी, नाम तो सुना है मैम हमने, गूगल का जेमिनाई नाम भी सुना है हमने, एंथ्रोपिक क्लाउड वो भी नाम सुना है हमने, फिर कैनवा तो फिर वो भी नाम सुना है हमने। तो वो सारे ही मैं आज आपको टूल सिखाने वाली हूँ, राइट। तो सबसे पहले हमें शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू कहना है मिस्टर सैम ऑल्टमैन को, जिन्होंने चैट जीपीटी को बनाया, सुंदर पिचाई एंड गूगल की टीम को,
कि जिन्होंने गूगल जेमिनाई बनाया, जिससे हमने बहुत अच्छे 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 इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हमने डायनो को हमें थैंक यू कहना है, क्योंकि उन्होंने क्लॉड बनाया जिसने आज पूरी कोडिंग इंडस्ट्री को बदल दिया। इन सबको थैंक यू कहने के बाद ही हम आगे काम करेंगे, राइट। तो चलिए हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की शुरुआत कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबको पता है। मतलब क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब कि आपका जेमिनाई, आपका चैट जीपीटी जो समझ रहा है उस भाषा में हम उनसे बात करेंगे। तो एक फ्रेमवर्क है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं। चलिए जल्दी से मेरी स्क्रीन पे देखिए। चलिए जल्दी से, एक्साइटेड, सबसे पहले जल्दी से गिव हार्ट इन, जल्दी से चैट में हार्ट डाल दीजिए या थंब डाल दीजिए कि आप एक्साइटेड है आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए। फटाफट हाउसवाइफ्स, शो सम नॉइज। यस, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वृंदा जी, थैंक यू आमीना जी, थैंक यू पूजा, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। बहुत ही बढ़िया क्राउड है और काफी अच्छे से हमें सपोर्ट हो रहा है। चलिए जल्दी से, नोटबुक पेन अगर हाथ में है तो मेरे साथ, मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चल रही हूँ, जल्दी से देखिए। यस, नाइस, ओके। तो सबसे पहला हमारा फ्रेमवर्क, नाउ एवरीवन बी विथ मी। आपको हमारे इस पूरे एआई के वर्कशॉप का एजेंडा पता है कि अभी हम टास्क पे काम करेंगे। आखिरी आधे घंटे में मैं क्वेश्चन आंसर होगा, तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन आता है तो जरूर से आप नोट डाउन करके रखें और मुझे बाद में पूछ लीजिए। चलिए मेरे साथ ध्यान दीजिए। अब आगे चलिए। यस सर, रीना जी परफेक्ट, यस यस यस, गॉट इट जिनाली, परफेक्ट, थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। बहुत बढ़िया, अब मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ मेरी स्क्रीन पे। चलिए मेरे साथ, फ्रेमवर्क, हमारा फ्रेमवर्क है क्या? क्योंकि मैम पहले तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कितना लंबा 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 बोलते थे, सब अलग अलग बताते थे, अब पूरा अलग हो गया। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, सबने क्या किया कि खुद ब खुद से वो सीखने लगे। उसके पास बंच ऑफ डेटा है, मैंने आपको पहले बताया। आपने उसे क्वेश्चन लिख के दिया, उसके पास जो ट्रेन मॉडल में जो डेटा, जो भी नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक जो भी उसके पास है, उसमें आपने कुकिंग का पूछा, मैथ्स का पूछा, एस्ट्रोनॉमी पूछा, जो भी पूछा उसने वहां से फाइल्स निकाली, वो चैप्टर्स निकाले, ढूंढा आपके क्वेश्चन को और उसने आपको रिवर्ट कर दिया आंसर। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप डबल चेक करना। तो अब डबल चेक करने की एक मैं सिस्टम दिखा रही हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरे साथ। द फर्स्ट इज माय रोल। आप क्या करेंगे, एआई को बताएंगे, और कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, राइट। तो कोई मैटर नहीं करता है लैंग्वेज, क्योंकि एआई को बताओ कि आप कौन हो, कि वो क्या है। आपको आज कौन सी टोपी पहननी है, राइट। तो एक्ट एज व्हाट, तो कि अगर मुझे कुछ फूड बनाना है तो मैं उसे बोलूंगी तुम आज एक मास्टर शेफ हो। मतलब क्या, कि कुकिंग एक्सपर्ट, आप समझ गए, राइट। सो मैंने उसको क्या दे दिया, रोल दे दिया कि आप क्या हो, एक कुकिंग एक्सपर्ट हो। अब आपको क्या करना है, तो रोल के बाद नाउ इट इज चेंज टू कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग रादर देन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट इज कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग। मतलब क्या, आपको यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बहुत सारी देनी है, बहुत सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं उसको दबी दूंगी आप ही के सामने कि मेरे फ्रिज में ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, आप इसको यूज करके मुझे एक रेसिपी बना के दीजिए, राइट। तो मुझे वो पूरी की पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आई हैव टू यूज एक्शन, आराम से। फर्स्ट आया रोल, रोल के बाद आया कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद आया एक्शन। एक्शन मतलब क्या, कि आप क्या करो, एआई आप क्या करोगे, गिव मी 30 मिनट रेसिपी,
राइट। स्पेलिंग गलत है चलेगा, वो समझ लेता है। मैं जानबूझ के गलत सही इंग्लिश हिंदी ही डालूंगी ताकि आपको पता चले, राइट। मेक श्योर कि अगर यहाँ पे एक्शन होगा आपके बच्चों को, मतलब आप अब उसको बताओ कि मेरे टीन एज बच्चों को पसंद आनी चाहिए। आप समझे मेरी बात, राइट। एंड देन द लास्ट इज माय फॉर्मेट। प्लीज अंडरस्टैंड फॉर्मेट क्या चाहिए मुझे, तो कि स्टेप बाय स्टेप गुजराती हिंदी जिसमें भी स्टेप बाय स्टेप हिंदी, हिंदी में मुझे रेसिपी चाहिए, राइट। सिंपल वर्ड्स भी मैं लिख लेती हूँ, सिंपल वर्ड्स। परफेक्ट। तो मैंने एक फ्रेमवर्क जनरेट किया है जिससे हम क्या कर पाएंगे कि हमारे चैट जीपीटी को कहेंगे कि भाई आप परफॉर्म करो, ये आपका प्रॉम्प्ट है। अब आप सोचो, अब तक आप एआई यूज करते ही थे, आप क्या करते थे कि जस्ट लाइक अ सिंपल कि आप मेरे लिए एक लंच बना दो, लंच की रेसिपी दो। नहीं, लंच की रेसिपी दो गलत प्रॉम्प्ट है। सही प्रॉम्प्ट क्या है, जहां पे आप रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड फॉर्मेट देंगे। तो आप एआई को बताओ कि तुम आज मास्टर शेफ हो, चलिए हम एक फोटो डालते हैं इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए। मैं मेरे फ्रिज का एक फोटो घर से लेके ही आई हूँ कि जो आज मेरे फ्रिज में था। तो मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी है कि I have attached my vegetable pic। आप मेंशन कर सकते हैं आई एम वेजिटेरियन, आई डोंट यूज ऑनियन गार्लिक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखो। क्लियर एंड स्पेसिफिक रहो, डोंट फॉरगेट फॉर्मेट बताओ। और ऑडियंस भी बताओ कि मैंने बताया ये मेरे दो बच्चे जो टीनेज है, हम चार लोग हैं, वो भी आपको बताना चाहिए। मैं चार लोग हूं तो मुझे बताना चाहिए, बट मैंने अभी नहीं बताया है, बट दैट्स ओके। अब आप एक बार देखो, आराम से देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेनिफिट। चलिए मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप हिंदी रेसिपी सिंपल वर्ड्स। मैंने सिर्फ इतना फॉर्मेट दिया, वो क्या करेगा, मेरी अभी इमेज को क्या कर रहा है, एनालाइज। मैंने हिंदी लिखा है लैंग्वेज में, तो देखिए मिक्स वेज मसाला, बढ़िया बढ़िया ताजी सब्जियां हैं, टमाटर गाजर भिंडी पत्ता गोभी, उसने एग्जैक्ट उसे डिटेक्ट भी कर लिया। देखिए अब 30 मिनट की टेस्टी मिक्स वेजिटेबल सब्जी वो मुझे गाइड करेगा। 3 से 4 लोगों के लिए बनाने की विधि भी बताई। भिंडी, फिर मसाला तैयार करो, टमाटर डालो, सब्जियां मिलाओ, एंड देन ब्ला 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 ब्ला, माय वेजिटेबल इज रेडी। सर्व करने का तरीका भी बताया कि परोठा या रोटी के साथ थोड़ा मक्खन डालो, और क्या हो गया, बच्चों की टेस्ट की मिर्च कम रखो, थोड़ा बटर या क्रीम डालो तो टेस्ट बढ़ेगा। क्या ये समझ आया आपको? जस्ट गिव मी हार्ट इन अ चैट जल्दी से, अगर ये पसंद आया है, अगर ये फॉर्मेट समझ आया है तो जल्दी से शो मी सम एक्साइटमेंट, गिव मी हार्ट जल्दी। यस यस मनीषा जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से अगर आपको 7 डे मील प्लान बनाना है तो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, फॉर्मेट। सेम वे अगर आपको लेफ्ट ओवर नाश्ता बनाना है, जैसे कि मेरे घर पे आज थोड़ी सी सब्जी बची है, थोड़ी सी दाल बची है, थोड़ी सी राइस बचे हैं, तो उसमें से मुझे उसको बता रहा है कि गिव मी क्विक स्नैक रेसिपी, स्नैक्स की जो मैं दोपहर में खा सकूं, तो वो भी मुझे गाइड कर सकता है। क्या आप मेरे साथ है? यस और नो, गिव मी थम फास्ट। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए तो हम एक दिन के मील का प्लान बनाने से पहले, वो तो आप बना सकते हैं, आज हम लेफ्ट ओवर नाश्ता बनाते हैं। चलिए तो मैं उसे गाइड करती हूँ, रोल देती हूँ कि यू आर, मतलब तुम एक क्या हो, तो कि एक इको फ्रेंडली, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कुछ भी बोल लिख रही हूँ, इंडियन कुक हूँ,
मतलब कि वो क्या करेगा, वेजिटेबल से यूज करेगा, टेस्टी डिशेज ही बनाएगा, और वो बिगाड़ भी नहीं करेगा, राइट। जो लेफ्ट ओवर से टेस्टी डिशेस बनाता है, राइट। अब मेरे फ्रिज में क्या है, ध्यान से मेरे साथ, मेरे फ्रिज में है क्या, तो फिर थोड़ी दाल, थोड़ी चावल, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, चावल, सब्जी, राइट। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मेक एक्शन, मेक इंटरेस्टिंग नाश्ता, ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून नाश्ता, राइट। जो मेक श्योर 15 मिनट में बन जाए। क्या आप मेरे साथ है? अब मैं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, मेक श्योर एड 3 डिशेस। उसने अब तक मुझे उसमें क्या दिया, एक डिश दी, अब मैं क्या चाहती हूँ, 3 डिशेस। सो मेक श्योर यू एड 3 डिशेस विथ डिश नेम, इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी, जो 15 मिनट में हो जाए। आर यू विथ मी, यस और नो? चलिए हम इसे प्ले करते। लेफ्ट ओवर मैंने क्या बोला, दाल चावल थोड़ी सब्जी, सब्जी के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है। तो देखते हैं अब वो कौन सी सब्जी लेता है, कौन सी दाल लेता है, राइट। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एआई कितना प्रोमिनेंट है, कि आप जो जो बोलोगे उसी पे काम करेगा। आराम से देखिए। चलिए, तो आज मैं तुम्हारा इको फ्रेंडली इंडियन कुक हूँ। लेफ्ट ओवर से झटपट टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। ओके। सबसे पहला क्या, मसाला राइस चिल्ला। ओके। तो उसने राइस की कुछ रेसिपी हमें दे दी और उसका चिल्ला बना दिया। वेज स्टफ्ड पराठा रोल, मतलब जो लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स थे उसको मिला के वेज स्टफ्ड पराठा रोल, दूसरी रेसिपी दी। तीसरा, तड़का दाल सूप, राइट। सो कुछ भी वेस्ट मत करो, सब मिक्स करके नई डिश बनाओ। लेफ्ट ओवर मतलब क्रिएटिव कुकिंग, हाँ या ना? 15 मिनट में ये बन भी जाएगा और आपके लिए आसान, है ना हमारे बेस्ट फ्रेंड। जो जहां पे हम रुक रहे हैं वहीं पे हमें वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सो टास्क 1 हम क्या करेंगे, किचन की मदद लेंगे, किचन में एआई की मदद लेंगे। आप मेरे साथ हो, जल्दी से गिव मी हार्ट इन द चैट, फास्ट। बजट पे जाना है हमें, जल्दी से गिव मी हार्ट इन द चैट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब दूसरी बात, ध्यान से, बजट। हम हाउसवाइफ है तो हमारा डिटेल्ड फोकस कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट पे, कौन सी प्रोडक्ट हम परचेज करें। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। कैसे? तो जल्दी से मैं स्टार बाजार जाती हूँ खरीदी करने के लिए। अब मेरे सामने 3 प्रोडक्ट है वॉशिंग पाउडर की। एक है हमारी घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, दूसरा हमारा सर्फ एक्सेल है, तीसरा हमारा एरियल है ना। मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि तीनों के प्राइसेस अलग अलग है, मुझे पता नहीं है किसकी क्वालिटी अच्छी। मैंने आज तक, अभी तक, एग्जाम्पल है, किसी को यूज नहीं किया है। तो मुझे कंपैरिजन करनी है, किससे? मैं बजट फ्रेंडली जाना चाहती हूँ तो मुझे प्राइस भी कंपेयर करनी है, क्वालिटी भी कंपेयर करनी है, वो स्किन पे इफेक्ट भी ना हो बच्चों को, तो वो भी देखना है, क्योंकि स्किन सेफ्टी भी चाहिए एंड वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए मुझे, राइट। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं हमारा प्रॉम्प्ट। कैसे अप्लाई करेंगे, तो रोल, रोल क्या देंगे हम इसे, जल्दी से बताइए हमारा रोल क्या होगा। कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है ना हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो मैं उसको बता देती हूँ कि तुम एक क्या हो, कंज्यूमर एक्सपर्ट हो। तो चलो कौन सी टोपी पहन ली, कंज्यूमर एक्सपर्ट की। नाउ आई वांट टू डू जो हाउस वाइफ को स्मार्ट शॉपिंग, सो आई एम हाउस वाइफ, आई एम कंफ्यूज टू शॉप। किसमें, किसमें आई एम कंफ्यूज, किसमें मैं कंफ्यूज हूं, कि मैं
घड़ी डिटर्जेंट, फिर सर्फ एक्सेल एंड एरियल में से किस प्रोडक्ट को चूज करूं। ये मेरा बैकग्राउंड मैंने दिया, राइट। मुझे वॉशिंग पाउडर खरीदना वो समझ जाएगा ना, फिर भी मैं लिख लेती हूँ कि मुझे वॉशिंग पाउडर खरीदना है। परफेक्ट। क्या आप मेरे साथ है? हाँ या ना? अब क्या हेल्प चाहिए हमें उनके पास से, क्योंकि आप तीनों प्रोडक्ट को कंपेयर करो। एक्शन एक्शन एक्शन। क्या कंपैरिजन? जल्दी से बताओ, कंपैरिजन किस किस की? फीचर इंजीनियरिंग, तो के प्राइस, क्वालिटी, स्किन सेफ्टी एंड वैल्यू फॉर मनी। ऑब्वियसली हमें ये सारी चीजें तो हमारे प्रोडक्ट में चाहिए ही चाहिए। हाँ, और साथ में दाम कम हो तो अच्छा है, राइट। पर हमें क्वालिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, स्किन सेफ्टी एंड वैल्यू फॉर मनी चाहिए, राइट। अब बताइए, अब मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे रही हूँ, ये कंपैरिजन टेबल। तो किस फॉर्मेट में चाहिए? कंपैरिजन टेबल फॉर्मेट में। प्लस यू गाइड मी फाइनल। क्या चाहिए मुझे? फाइनल रेकमेंडेशन। कोई भी स्पेलिंग लिखो, गलत लिखो, सही लिखो, चलेगा, बट प्लीज रेकमेंड करो तो विथ रीजन, नॉट टू फॉरगेट दिस। ऑल्सो 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 हिंदी में, हिंदी में, नो इंग्लिश, नथिंग। आप गुजराती बोलो, वो गुजराती में दे देंगे। चलिए, अब हमारा प्रोडक्ट कंपेयर करके देखते हैं। हमें स्मार्ट शॉपिंग करनी है ना। तो सर्चिंग फॉर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, वो सर्च कर रहा है अपने डेटाबेस में डेटा। सो बहुत अच्छा सवाल। देखिए देखिए देखिए, एक समझदार गृहिणी के लिए डिटर्जेंट चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल कंज्यूमर एक्सपर्ट तरीके से क्लियर कंपैरिजन देता हूँ। टॉप 3 ऑप्शंस जो मार्केट में पॉपुलर है, एरियल, सर्फ एक्सेल एंड घड़ी डिटर्जेंट। उन्होंने वो प्राइस, क्वांटिटी और वो सब बता दिया। प्रोडक्ट कंपैरिजन टेबल अब आपके सामने है। चलिए देखिए। क्लीनिंग क्वालिटी, महंगा, मध्यम, सबसे सस्ता है घड़ी। दिख रहा है आपको? साथ ही साथ टफ, स्किन सेफ्टी ठीक ठाक, थोड़ा हार्श, राइट। फ्रेग्रेंस लंबे समय तक अच्छा। बेसिक, वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि हाई बजट, बैलेंस्ड चॉइस एंड लो बजट। तो अभी उसका फाइनल आंसर क्या, उसका डिसीजन क्या? अगर आपका बजट अच्छा है तो एरियल लो, सबसे बढ़िया सफाई, बच्चों के कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म दाग के लिए बेस्ट। अगर बैलेंस्ड है तो सर्फ एक्सेल। अगर बजट टाइट है तो घड़ी लो। देखते हैं। पर्सनल एडवाइस, 80% लोग सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, इट्स अ सेफ चॉइस। और अगर घर में बच्चे हैं, कभी कभी एरियल भी यूज कर सकते हैं, है ना सही? अगर यही चीज मैं स्टार बाजार में जाती तो मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी होती। यहाँ पे उसने तुरंत ही जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, और मैं इस पे ट्रस्ट भी कर सकती हूँ क्योंकि उसने रेफरेंस के लिए मुझे वेबसाइट का नाम भी दिया है, और हर एक के प्राइस और हर एक चीज मुझे यहाँ मेरे पास अवेलेबल है ना? सिंपल। समझ आया आपको? जस्ट गिव मी थंब इन चैट जल्दी से। अगर आपको ये समझ आया है तो जल्दी से चैट में थंब दीजिए। मैं प्रॉम्प्ट की चिंता ना करें, आपको सारे प्रॉम्प्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, राइट। जल्दी से थंब इन चैट फास्ट। क्या ये समझ आ रहा है आपको? वाह वाह वाह, व्हाट अ क्राउड फॉरम जी। थैंक यू मनीषा जी, एवरीवन। थैंक यू कालिंदी जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, क्या आप मेरे साथ है? आगे चलते हैं अब मेरे साथ, ध्यान दीजिए। जैसे हमने ये बनाया वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, तो कि हम काम कर सकते हैं हमारे मंथली ग्रोसरी लिस्ट पे। वैसे ही हम काम कर सकते हैं हमारी मंथली बजट प्लान पे, राइट। तो मंथली बजट प्लान, मंथली ग्रोसरी लिस्ट, आप हर एक चीज को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम फॉर्मेट आप
यूज कर सकते हैं। आप उसको बोलिए ना कि मेरा 5,000 का बजट है, एक वीक का मुझे ग्रोसरी प्लान करना है, जिसमें मुझे ऑयल चाहिए, फिर मुझे ग्रोसरी चाहिए, दाल चावल, फिर वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, हर एक चीज चाहिए। तो आप उसको बैकग्राउंड दे दो, राइट। आपका मंथली बजट दे दो या आप वीकली बजट दे दो। वो आपको मसाला, डेयरी, क्लीनिंग आइटम्स, एस्टिमेट कॉस्ट सभी की दे देगी, राइट। तो ये हुआ हमारा क्या, कि डिटेल बजट एंड शॉपिंग, जिसे मैंने आपको आज कंपैरिजन बताई। जैसे मुक्ति मैम ने बताया था कि हम हर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं बता सकते, पर एवरी वेडनेसडे आपको एक एक वीडियो मिलेगा। और ये इस पूरी जो हमारी वेबिनार है उसकी मटेरियल भी आपको मिलेगी, तो वो भी आप आगे जाके उसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमारे हाउस वाइफ की सबसे फेवरेट चॉइस जो है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, जिसपे मुझे क्या करना है, पोस्ट बनानी है या तो फिर कंटेंट बनाना है। तो जल्दी से, तो हम उसको किसका रोल पहनाएंगे, क्रिएटिव सोशल मीडिया कंटेंट राइटर का। तो जो भी सोशल मीडिया में क्रिएटिवली कंटेंट राइट करता होगा, वो उसके पूरे उनके जो भी वेब पे अवेलेबल है उनको सर्च करेगा और उसके पैटर्न को फॉलो करके उसको अकॉर्डिंग वो हैट पहन लेगा। तो चलिए मेरे साथ, पहले इंस्टाग्राम पे हम फेस्टिवल्स की या गुड मॉर्निंग मैसेज या फेस्टिवल का कोई कंटेंट बनाते, राइट। तो चलिए आप सब मेरे साथ है, जल्दी से। अब हम उसको बता देते हैं। अब आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ मैं। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ कि मैं बार बार लिख के थक जाती, तो मैं क्या करूंगी, आराम से मैं कंट्रोल स्पेस, ध्यान से, मेरा एक असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट, वो एक्टिव हो गया, आप सबको दिखेगा यहाँ पे, राइट। हेलो, हेलो, जस्ट अ सेकेंड, यस, मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया, ओके। सो अब मुझे लिखना नहीं है, अब मुझे सिर्फ बोलना है। तो हम वो भी कर सकते हैं, नॉट टू वरी, ये आपका सिस्टम साउंड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बताती हूँ, विंडोज एच, राइट। सो अब मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम एक फेस्टिवल कंटेंट क्रिएटर हो जो इंडियन फेस्टिवल्स के लिए ब्यूटीफुल पोस्ट बनाते थे। कल दिवाली है, एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी, व्हाट्सएप स्टेटस में भी डालना है, थोड़े से हैशटैग्स भी चाहिए। सो तीन अलग अलग कंटेंट के पोस्ट बनाओ जो मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट कर पाऊं। इंस्टाग्राम कैप्शन हिंदी में, व्हाट्सएप स्टेटस इंग्लिश में, राइट। और इंग्लिश वाला थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, इंग्लिश वाला थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। अब कुछ समझ आया, अब मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, देखिए। अब तक मैंने लिखा, आपको मैंने दिखाया, अब मैं लिखने से थक गई हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। इट्स ओके, वी हैव आवर बेस्ट फ्रेंड, कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। अब वो सोच रहा है, चलो, फेस्टिवल कंटेंट क्रिएटर है जो इंडियन फेस्टिवल ब्यूटीफुल पोस्ट बना देगा। कल दिवाली है, एग्जाम्पल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, व्हाट्सएप स्टेटस में भी हैशटैग, सो तीन अलग अलग कंटेंट की वो वर्किंग कर रहा है, क्योंकि अभी वो समझ रहा है, राइट। क्योंकि मैंने जो बोला और उसने समझा, उसमें थोड़ा सा उसे समय लग रहा है, राइट। तो देखिए, मैं तुम्हारे लिए तीन अलग अलग रेडी टू पोस्ट कंटेंट बना रहा हूँ, एकदम फेस्टिवल वाइब, मॉडर्न टच के साथ। देखा आपने, इंस्टाग्राम पोस्ट, रोशनी का त्योहार, खुशियों की बहार, इस दिवाली अपने दिल को भी रोशन करें, रिश्तों में मिठास भरो और हर घर में प्यार फैला। पहला हिंदी में मैंने बोला था, व्हाट्सएप स्टेटस मैंने इंग्लिश में बोला था और मॉडर्न स्टाइल बोला था।
So may your home shine with joy, your heart glow with love, and your life sparkle with happiness. Happy Diwali. अब तीसरा, मॉडर्न स्टाइल कैप्शन, इंग्लिश थोड़ा ट्रेंडी मैंने इसमें बोला था, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेंडी लिखा है, अब वो ट्रेंडी ढूंढ रहा। चलिए अभी वो लिख रहा है ना बेस्ट फ्रेंड। लाइट्स ऑन, स्ट्रेस ऑफ। स्टिल थिंकिंग, बिकॉज वो क्रिएटिवली सोच रहा है। गुड वाइब्स, ग्रेट लाइट्स एंड एंडलेस स्वीट्स। लेट्स ग्लो डिफरेंट दिस दिवाली। अब हैशटैग की बारी आई, मैंने हैशटैग बोला था, तो हैशटैग दिवाली वाइब्स, हैशटैग ग्लो अप, हैशटैग फेस्टिव मोड ऑन, मॉडर्न दिवाली, गुड वाइब्स ओनली, सेलिब्रेट लाइफ। अब वो मुझे बोल रहा है कि अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए रील्स, ट्रेंडिंग ऑडियो या फोटो पोस्ट कुछ भी बना सकता। आर यू विथ मी? समझ आ रहा है हमने क्या किया? लिखने में मुझे अब कंटाला आ रहा था, तो मैंने क्या किया, अब उसको यूज किया साउंड से। तो साउंड यूज किया, वॉइस यूज किया, और हमने क्या बनाए, 3 कंटेंट बनाए, हिंदी में, इंग्लिश में और मॉडर्न ट्रेंडी स्टाइल। क्या ये समझ आया आपको? यस, चलिए अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्स, रिएक्शन सबके आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट, तो अब तक हमने क्या सीखा, जल्दी से बताते हैं हम। मैंने आपको सबसे पहले सिखाया कि एआई क्या है। फायदे तो सबको पता है। मैंने एआई का प्रिकॉशनरी मेजर आपको सिखाया। एआई हमारी बेस्ट फ्रेंड है, जो आप उसे जो लैंग्वेज में पूछिए वो आपको बताती है, समझती है। उसके पास जो बुक्स है उसमें से आंसर्स ढूंढती है, विद इन 2 सेकेंड में वो आपको रिप्लाई कर देती है, राइट। उसके बाद मैंने आपको सिखाया एक फ्रेमवर्क, RCAF, दैट इज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। उसमें हमने किसी का रोल पहना, उसको हमने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी, देन वी गेव एक्शन के अब आप ये कर, और आखिर में फॉर्मेट, मतलब टेबुलर चाहिए, पॉइंट वाइज चाहिए, या पैराग्राफ में चाहिए, या आपकी मर्जी। अब हम सब हाउस वाइफ, होम मेकर्स है, हम मैनेज कर रहे हर एक चीज को। तो हमने पहले क्या लिया, किचन टिप्स ले ली, राइट। सो किचन में हम फ्रिज में से मैंने आपको फोटो निकाल के दिया, और आपने उसके ऊपर उसने हमें रेसिपीज बना के भी दे दी। हम 7 डे मील प्लान भी बना सकते हैं, लेफ्ट ओवर जो भी बचा है उसका नाश्ता भी बना सकते हैं। फिर दूसरा मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई वो है बजटिंग, कंपैरिजन करना, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और इसके हर एक के प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाए। बजटिंग के अलावा अगर मैं उसको बोलूं कि भाई मेरी मंथली इनकम इतनी है, 25,000 है एग्जाम्पल, कि मंथली इनकम का आप मुझे मंथली बजट प्लान बना के दे दो। आप मेरे बेस्ट पर्सनल एडवाइजर हो, फिनेंस एडवाइजर हो, और आप मुझे बजट प्लान करके दे दो, तो वो मुझे बजट प्लान भी करके दे देगा। फिर हमने सीखा कंटेंट क्रिएट करना। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे लिखने के लिए बहुत ही आलस आ रही थी, तो मैंने बोल के आपको सिखाया। क्या बटन दबाना है, Windows H, राइट। तो आपके सिस्टम का जो साउंड है वो एक्टिव हो जाएगा, और क्या होगा आपका, क्योंकि आप जो बोलोगे वो एक्सेस करने लगेगा, राइट। तो वैसे ही आप गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी बना सकते हैं। जैसे कि आप उसे क्या कहेंगे कि आप एक मोटिवेशनल राइटर हो, आप इंडियन वुमन के लिए एक इंस्पायरिंग मैसेज दो। क्यों? कि मुझे अपने ग्रुप के हाउस वाइफ जो सुपर वुमन है उनको एक मॉर्निंग मैसेज भेजना है। एक स्वीट मोटिवेशनल मैसेज लिखो जो हाउस वाइफ को क्या करे, कनेक्ट करे। आप समझ रहे हैं? हिंदी में 3-4 लाइंस, पॉजिटिव कोट्स, इमोजीज, व्हाट्सएप स्टेटस में वो चाहे, ऐसा परफेक्ट मिला मुझे मैसेज चाहिए, राइट। तो आप वैसा भी बना सकते हैं। तो उसमें रोल क्या हुआ कि मोटिवेशनल राइटर का। चलिए, समझ आया आपको? अब हम आगे चलते हैं बच्चों की पढ़ाई में। अब मेरे साथ ध्यान से, यहां तक मैंने आपको पूरा रिवीजन करवाया। अब हम जा रहे हैं
बच्चों की पढ़ाई में, राइट, मेरे साथ। ओके, सो बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें काफी सारी चीजों पे फोकस करना है, राइट। तो उस पे हम क्या क्या काम करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी, और इस पे बहुत ज्यादा हम ध्यान देंगे। चलिए, तो देखते हैं मेरे साथ, ध्यान दीजिए। होमवर्क में हमें क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। एक्चुअली एक टॉपिक है जो मुझे नहीं आता है, राइट, तो मुझे वो ही सिखाना है। तो मैं अब क्या करूंगी, उसे होमवर्क में हेल्प करूंगी। तो उसके लिए हम उसे क्या कहेंगे कि तुम एक क्या हो, तो कि यू आर, तुम एक फ्रेंडली क्या हो, इंडियन टीचर हो। आराम से, जो कौन करे, जो बच्चों के साथ, बच्चों को हिंदी में सारे टॉपिक्स समझाते हैं, राइट। अब ध्यान से, मेरा बेटा क्लास 11 में पढ़ता है। प्लीज, मैं उसको हर एक चीज बता रही हूँ कि मेरा बेटा क्लास 11 में पढ़ता है। उसका एक टॉपिक है, जो भी है, चलिए। क्लास 11 में तो मुझे अभी इतना ध्यान नहीं है, सो आई गो विद क्लास 5। क्लास 5 में पढ़ता है, ओके, आराम से। अब आपको क्या करना है, क्या देना है? तो मुझे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये जानना है, कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। अब वो मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो कि उसे हिंदी में समझाइए, आराम। टॉपिक का नाम मैंने दे दिया, सिंपल हिंदी। मैंने उसको बोल दिया कि सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो 10 साल का बेटा समझ सके, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो मैंने क्या दिया उसको, ध्यान से देखिए कि मैंने उसको दिया कि 10 साल का बच्चा आसानी से समझ सके। अब फॉर्मेट आपको देना बाकी है, तो कि पॉइंट में दीजिए, पॉइंट वाइज आप उसको समझा सकते हैं। सिंबल्स के नाम भी सेपरेटली दीजिए, राइट। राष्ट्रीय प्रतीक सिंबल्स भी चाहिए ना। सो नो डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली हिंदी। चलिए, आराम से, मैंने ये होमवर्क में हेल्प करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, मैंने होमवर्क हेल्प के लिए सिंपल सा RC, रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड फॉर्मेट। रोल क्या हुआ? फ्रेंडली इंडियन टीचर। कंटेक्स्ट, हिंदी में सारे टॉपिक समझाओ, किसके? तो के राष्ट्रीय प्रतीक के। चलिए, तो देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, सिंपल हिंदी में राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। अब मैंने बोला था कि हिंदी में ही दीजिएगा, तो ध्वज, तिरंगा, चिन्ह, पशु पक्षी, फूल फल, खेल, गाना, गीत, नदी। आसान से भाषा में तो उसने राष्ट्रीय ध्वज को समझाया, सिंपल लैंग्वेज में अशोक स्तंभ को समझाया, पक्षी पशु को समझाया, फूल फल, खेल, राष्ट्रीय गान जन गण मन उसको भी समझाया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, देखिए ये उसको भी समझाया, राष्ट्रीय नदी गंगा। छोटा सा याद रखने का तरीका, तिरंगा, बाघ, मोर, कमल भारत की पहचान है, सरल, क्या बात है। अगर आप चाहो तो आप क्विज या टेस्ट भी बना सकते। होमवर्क है, क्या ये समझ आया? हाँ या ना? जस्ट ड्रॉप दी थम और अ हार्ट जल्दी से इन अ चैट, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से। यस 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 काली दीदी, वेरी नाइस प्रेरणा जी, समझ आया, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। काफी सारे लोगों ने हार्ट दिए, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह 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 वाह, परफेक्ट। इसका मतलब कि बच्चों की पढ़ाई में सबको ये जरूरी
होगा, बट प्लीज मेक श्योर जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका बच्चा 18 साल से कम की उम्र का है तो अनसुपरवाइज्ड यूज मत करने देना। आप उनके साथ रहे और तभी वो यूज करे, वो एडवाइजेबल, राइट। अब मैं जब छोटी थी ना तब भी मेरे घर में मतलब ऐसे कि छोटी छोटी कहानियां बहुत ज्यादा चलती थी, राइट। जब मैं रात को सोती थी तब कोई ना कोई भगवान की या कोई कहानी मेरे बा सुनाते थे हम। अब मुझे उतना याद भी नहीं है, राइट। और मुझे नहीं पता है कि बेड टाइम स्टोरीज में अब कौन कौन सी आती है, मुझे भी बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो अब मैं एआई को हेल्प में भी ले सकती हूँ। देखिए मेरे साथ, मैं उसे बता सकती हूँ कि यू आर, आप एक, सॉरी, आप एक कौन सा हैट पहनेंगे अभी, वो क्रिएटिव हिंदी स्टोरी टेलर, राइट। तो क्या हो आप, एक क्रिएटिव हिंदी स्टोरी टेलर हो जो बच्चों को क्या, मोरल वाली, मतलब उसका कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना, वो कुछ सीखना भी तो चाहिए। बेड टाइम स्टोरी का मतलब ये है, बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं, राइट। तो उनको हैट क्या पहना दी, क्रिएटिव हिंदी स्टोरी राइटर की, जो मोरल वाली ही, मोरल बेस्ड ही स्टोरी लिखते हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट, ऊपर मैंने बोला क्लास 5 का बच्चा है मेरा, मतलब ये 10 साल का है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मेरा बेटा 10 साल का है, है। उसे सुपर हीरोज बहुत पसंद है। आपके बच्चों को भी होगा, राइट। छोटे बच्चे हैं तो शेर, खरगोश, टॉम, जेरी वो पसंद होंगे। बड़े बच्चे हैं तो उनको सुपर हीरोज पसंद है। तो अब हम उसे क्या कहेंगे, हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब एक्शन की बारी, तो एक्शन क्या कहेंगे कि एक 5 से 7 मिनट की ब्यूटीफुल स्टोरी, मतलब किसी मोरल वाली, राइट। क्योंकि 5 से 7 मिनट की ब्यूटीफुल स्टोरी लिखे जिसमें, जिसमें क्या हो, एंडिंग का ट्विस्ट हो। अभी ये बहुत चला है ना, ट्विस्ट एंडिंग का कंसेप्ट ये है। हम सीरीज देखे, मूवीज देखे, कहीं पे कुछ कंप्लीट ही नहीं होता, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, राइट। तो जिसमें ट्विस्ट एंडिंग हो, राइट। अब फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, बोलो जल्दी से। सिंपल हिंदी, राइट। मोरल किसका चाहिए, थोड़ा फनी, राइट। एंड फोकस ऑन मेहनत, राइट। क्योंकि काम कर, मेहनत करनी अच्छी बात है, मेहनत करने से बच्चों को सफलता मिलती है। बस ये मेरा एक एजेंडा है जो दिमाग में क्लियर। तो मैं अभी आपको सिखाने जा रही हूँ हिंदी बेड टाइम स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। तो वो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, रोल दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया। कॉन्टेक्स्ट मतलब मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सारी दे दी। उसके बाद मैंने एक्शन के लिए बोल दिया कि भाई 5 से 7 मिनट ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें मुझे ट्विस्टेड एंड चाहिए, राइट। और फॉर्मेट क्या दिया, सिंपल हिंदी, नो टेबल, नो बुलेट्स, जिससे देना है उसको दे दो। तो देखो, असली सुपर हीरो, ध्यान से। एक छोटा सा शहर था सूरजपुर, वहीं एक 10 साल का लड़का रहता था, रोहन। रोहन को सुपर हीरो बहुत पसंद थे। वो रोज स्पाइडरमैन और आयरन मैन की फिल्में देखता था और सोचता था काश मैं भी सुपर हीरो बन जाऊं। एक दिन कुछ अजीब हुआ। रात को रोहन छत पर सो रहा था, अचानक आसमान से चमकती हुई रोशनी आई और एक आवाज, रहस्यमय आवाज बोली, रोहन मैं तुम्हें सुपर पावर देता हूँ। सुबह उठते ही रोहन खुश हो गया। उसने सोचा अब मैं असली सुपर हीरो हूँ। लेकिन छोटी सी समस्या थी, रोहन थोड़ा आलसी था। तो मम्मी कहती पढ़ाई कर लो, रोहन बोलता नहीं मैं तो सुपर हीरो हूँ। पापा कहते कमरा साफ करो ताकि मैं बड़े काम करूंगा। नो होमवर्क, नो मेहनत, बस दिन भर हीरो बनने के सपने। फिर आया असली मौका। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई, सुपर हीरो टेस्ट, जिसमें था दौड़, दिमाग के सवाल और टीम वर्क। रोहन बोला ये तो मेरे लिए आसान है, लेकिन जब दौड़ हुई रोहन थक गया। जब सवाल आए उसे कुछ समझ नहीं आया।
टीम वर्क आया, उससे किसी ने उसे टीम में नहीं ली। रोहन उदास हो गया। वो घर आकर बोला मेरे पास तो सुपर पावर थी, फिर भी मैं हार गया। तभी वह रहस्यमय आवाज फिर आई, ट्विस्ट। आवाज बोली, रोहन मैंने तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं दी थी। रोहन चौंक गया, क्यों? वो हंसकर बोली आवाज, असली सुपर पावर तो तुम्हारी मेहनत है। जो मेहनत करता है वही सुपर हीरो बनता है। अगले दिन से रोहन बदल गया, ब्ला ब्ला ब्ला। वही स्कूल का रोहन सुपर हीरो चैंपियन बन गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सुपर पावर नहीं, सुपर मेहनत ही असली ताकत है। क्या ये समझ आया? सिंपल से एक RC, रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड फॉर्मेट से आपने एक बढ़िया बेड टाइम स्टोरी बना दी, है ना? सिंपल। यस 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 यस, हाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, काफी सारे एक्टिव है, एक्टिव हो गए हैं, राइट। तो कि मैम सिर्फ ये इतना ही करता है, होमवर्क हेल्प करता है, बेड टाइम स्टोरीज देता है? नहीं, आपका वीकली टाइम टेबल भी बना देता है। आप उसे दिए तो सही कि आप एक एक्सपीरियंस्ड एकेडमिक काउंसलर। तो उसने टोपी कौन सी पहन ली? एक्सपीरियंस एकेडमिक काउंसलर की, जो बच्चों के एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करता है, राइट। तो अब क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा 11th में है, 10th में है, राइट, एक महीने बाद उसकी एग्जाम्स आ रही है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, गुजराती, फिर जो जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, वो सारे उनको बता दो कि एक महीने का डिटेल स्टडी टाइम टेबल बनाओ। मेक श्योर कि आखिरी एक हफ्ता सिर्फ रिवीजन का हो। टाइम टेबल कैसे चाहिए? तो कि मुझे टेबुलर फॉर्मेट चाहिए, उसमें डे चाहिए, डेट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, टॉपिक का नाम चाहिए, टाइम चाहिए, हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, और वीकेंड में रिवीजन प्लस प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। तो मैंने जो जो बोला, अगर मैंने वो लिखा तो वो मुझे क्या दे देगा? मेरा टास्क। क्या ये समझ आया आपको? हाँ या ना? जल्दी से थंब बिना हार्ट, जल्दी से चैट में डालिए, चैट में डालिए, गिव मी योर हार्ट प्लीज। अगर आप मेरे साथ है तो जल्दी से हार्ट दीजिए। यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मतलब कि मैं हर एक चीज, हम जो सोचे, हम जहाँ पे है उससे आगे अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप घर पे है, कोई बिजनेस कर रहे, राइट, तो आप उस पे भी काम कर सकते हैं, उसके लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप घर पे है, कुकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम बर्थडे पार्टी के प्रॉम्प्ट्स भी बना सकते हैं, राइट। आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ है? अब मैं आपको कंटेंट कंटेंट कंटेंट, टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट, आपने देखा पहला हमारा AI। दिस इज माई चैट GPT, थैंक्स टू मिस्टर सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया AI बनाया। अब दूसरा AI हमारा आ रहा है, दैट इज जेमिनाई, गूगल का है जेमिनी। जेमिनाई हमें हेल्प कर रहा है इमेज बनाने में। तो मेक श्योर कि वी यूज क्रिएट इमेज। तो कि मैम ये आपने क्यों ऐसा क्लिक किया, प्लीज ध्यान से। सो दिस इज व्हाट, तो कि माई AI है मेरा, क्योंकि भाई ये तो सिंपल ही मेरा प्री ट्रेन्ड मॉडल है। प्री ट्रेन्ड मॉडल जो है उस पे हमने क्या किया कि एडिशनली इफेक्ट्स डाल दी। तो कि इफेक्ट्स मतलब क्या मैम? तो कि देखो आप यहाँ पे चेक करो जल्दी से, एक ही मिनट, मैं ये जेमिनाई पे आ गई, जल्दी से देखिए, कंटेंट इमेज टूल्स। तो देखिए मैं इमेज क्रिएट कर सकती हूँ, कैनवास, डीप रिसर्च, वो कोई भी वेबसाइट पे जाके डीप रिसर्च कर सकता है, गाइडेड लर्निंग हम कर सकते हैं, राइट। तो इन सभी के लिए मुझे क्या, ये सारे हमारे एड ऑन टूल्स है, जो हमारे नॉर्मल प्री ट्रेन्ड मॉडल पे ऐड करने से वो क्या हो जाता है, जनरेटिव AI। तो वो मुझे करंट अफेयर्स भी देता है, और वो मुझे हर एक डेटा देता है जो मुझे काम का है।
आज मुझे बनानी है इमेज। इमेज कैसी चाहिए आपको, जल्दी से देखिए। लेवल अप योर प्रोजेक्ट्स विथ नोटबुक, नो नॉट नाउ, जल्दी से, बी विथ मी एवरीवन। ओके, ऑयल पेंटिंग, राइट? सो आई वांट ऑयल पेंटिंग। अब मैं उसका फोटो डाल रही हूँ। किड्स बर्थडे पार्टी इनविटेशन बनाना है, सुपर फैबुलस मॉर्निंग मैसेज बनाना है, राइट? आपको जो भी बनाना है, आपको सिर्फ उसे क्या देना है, रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, फॉर्मेट, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग, राइट? सो अब हम क्या कर रहे हैं, उसे रोल दे रहे हैं किसका, कि तुम एक प्रोफेशनल क्या हो, पार्टी इनविटेशन डिजाइनर। प्लीज मेरे, अब क्या करते हैं, जो मैजिकल बर्थडे पार्टी कार्ड्स बनाते हैं, राइट? तो हमने क्या बनाया, बर्थडे पार्टी कार्ड्स, एक मैजिकल एकदम इमेज वाले, राइट? अब मुझे क्या चाहिए, तो मेरा रोल मैंने उसको दे दिया, राइट? तो अब मुझे क्या चाहिए, तो कि बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट। तो माय बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट इज मैजिकल, एक ही मिनट, मैजिकल कलरफुल, ध्यान से, धीरे धीरे धीरे, कलरफुल बर्थडे पार्टी इनविटेशन, प्लीज मेक दिस थिंग विथ मी, इनविटेशन कार्ड, ओके, ओनली कार्ड, सिंगल कार्ड, आई मीन सिंगल कार्ड, किसके लिए, फॉर, इट्स अ 7 year ओल्ड बॉय, ओके, जो मेरे 7 year ओल्ड इंडियन, मेक श्योर, नहीं तो वो तो वहां के बच्चे ले लेंगे। तो यू हैव टू मेंशन इंडियन बॉय नेम्ड आदित्य, ओके। सो मैंने आदित्य का नाम लिख लिया। ही लव्स आयरन मैन, तो आई यूज सुपर हीरो थीम, ओके, बैटमैन और वॉट एवर, बैटमैन और फिर आयरन मैन, वॉट एवर थीम, ओके, तो उसने वो ऐड कर दी। आप समझ रहे मेरी बात? अब मुझे क्या चाहिए, स्पेस, तो क्योंकि माई हाउस इज वेन्यू, राइट? अब मुझे कैसे चाहिए, तो कि बलून्स चाहिए कार्ड पे, देन उसके बाद क्या आता है, स्टार्स एवरीवेयर चाहिए मुझे, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? अब क्यूट कार्टून स्टाइल, क्यूट कार्टून स्टाइल है, बिकॉज ये 7 year ओल्ड बेटा है, तो कार्टून स्टाइल ही रहेंगे हम। वी वॉन्ट वाइब्रेंट चीयरफुल, तो कि मैम ये तो आपको पता है, हमें कैसे पता है, तो हम आपको पूरा प्रॉम्प्ट देंगे कि आपको क्या लिखना है। हाई क्वालिटी डिजिटल आर्ट, ओके, यू कैन राइट 4K ऑल्सो, राइट? एड टेक्स्ट, डेट, टाइम, वेन्यू, RSVP, ओके। चलिए, हमने इमेज क्रिएट का और लिख ही दिया है, तो वो एक इमेज क्रिएट करेंगे, वो मेरी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। इमेज क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तब तक मैं आपको एक दूसरा, जल्दी से, नोटबुक एलन, तब तक मैं आपको एक दूसरा स्टाइल दिखा रही हूँ जो बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करे, दैट इज नोटबुक एलन। प्लीज ध्यान दीजिए, ये देखिए, यस, ओके। तो चलिए, हमारा आई थिंक कार्टून, हमारा इमेज रेडी हो गया है। यू आर इनवाइटेड, मैं इसे डाउनलोड कर रही हूँ। डाउनलोड करने के बाद हम इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिखता है। चेक कीजिए, डेट सैटरडे, उसने जो भी दी, डेट टाइम वेन्यू मैंने नहीं लिखा था, राइट? तो उसने नहीं दिया। RSVP हमने लिखा था, तो RSVP आया कि बाय द अक्टूबर दिस, एंड फोन नंबर एनी ले लिया उसने। यू आर इनवाइटेड टू अ मैजिकल बर्थडे पार्टी फॉर अवर सुपर हीरो
आदित्य। है ना सिंपल। बहुत अच्छी अच्छी आप इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, क्योंकि जेमिनाई, राइट। तो सेम वे अगर आपकी बेटी की बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। आपको कोई गुड मॉर्निंग मैसेज बनाना है तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब मेरे साथ 2 मिनट। चलिए ओके। अब यहाँ पे इसी को हम नोटबुक एलएम में मैं आपको लेके चलती हूँ 2 मिनट। हाउस मेकर, हाउस वाइफ, आपको क्या चाहिए? क्योंकि आपको फ्रेंड चाहिए जो आपका काम इजी करे। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया। चैट जीपीटी, कैनवा, जेमिनाई सारे फ्री टूल है। नोटबुक एलएम फ्री टूल। देखिए नोटबुक एलएम कैसे काम करता है, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे एक सर्च बार लिखा है, जल्दी से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सर्च फॉर सीबीएसई क्लास 9 subjects and give me in-depth idea of each chapters। चेक कीजिए मेरे साथ। अब मैंने यहाँ पे निकाला। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। तो नोटबुक एलएम जो है वो हमें बहुत सारी जगह पे मदद करेगा। क्या मदद करेगा? तो कि सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आप माइंड मैप बना सकते हैं। दूसरा, आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। बच्चों की एग्जाम है तो आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसी चैप्टर का समरी वीडियो बना सकते हैं। और उस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो वीडियो भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें वो आपको हेल्प करे, राइट। तो चलिए मेरे साथ ध्यान दीजिए। अब आगे चलिए, इसने मुझे क्या किया कि सीबीएसई के सारे रिसोर्सेस दिखाई दिए। अब मैं कोई भी सिलेक्ट करूं, व्यू कर रही हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर आपको सारे रिसोर्सेस चाहिए तो क्लिक ऑन ऑल, राइट, कि सबको वो रिवाइज करे। पर मेरे पास है ना ये, तो मैं बुक्स अगर सीबीएसई क्लास, नहीं नहीं इंडिविजुअल है, तो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ सारे के सारे सीबीएसई के हमारे रेफरेंस को। 2 मिनट दीजिए, शांति से देखिए, राइट। तो उसने क्या किया, इन सारे के सारे रेफरेंस में से एक नोटबुक वो प्रॉपर जनरेट कर रहा है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स ए क्लास 9 एकेडमिक करिकुलम एंड बुक लिस्ट। देखिए, तो इसने पूरा मुझे जो चाहिए था वो चैप्टर वाइज नोट्स एंड सब्जेक्ट के नाम और हर एक चीज दे दी। तो ये हो गया मेरा एक प्रॉम्प्ट। अब ध्यान दीजिए कि मैं इस पे क्लिक करूंगी माइंड मैप को, तो वो मेरे लिए जनरेट करेगा क्या, माइंड मैप। मैं फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करूंगी तो वो मुझे फ्लैश कार्ड्स भी बता देगा। 2 मिनट। नाउ प्लीज ध्यान दीजिए। क्लास 9 करिकुलम 2025-26। चलिए, तो 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस इंग्लिश देख लीजिए। कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से टॉपिक्स, आराम से देखिए। Beehive is the textbook and movements for the supplementary. Same way topics, तो tenses and models, grammar में reports and speech, diary entry and story writing. These are the topics available for English. Now देखिए मेरा जो माइंड मैप है, आराम से मैथ्स पे चले जाते हैं। यूनिट्स, तो यूनिट वाइज उसने मैथ्स में नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। अब उसके की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इरेशनल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री एंड हेरोन्स फॉर्मूला। इसी तरह से आप भी आपके स्टूडेंट के लिए, आपके बच्चे के लिए ऐसे माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर सब्जेक्ट नेम, चैप्टर नेम, पर उस चैप्टर के अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी आप एक माइंड मैप
क्रिएट कर सकते हैं। अभी 9th स्टैंडर्ड में एआई कंपलसरी हो चुका है। तो देखिए, एआई की प्रोजेक्ट, लाइफ साइकिल, एआई एथिक्स, डेटा लिटरेसी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, ये उनका सिलेबस। एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हमें प्रोवाइड करती है सीबीएसई, उसमें आता है हिंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक, राइट। तो ये हुआ आपके स्टूडेंट के लिए माइंड मैप। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे कहीं पर भी लेके जाना हो, अगर आपके घर पे विजन बोर्ड है बच्चों के लिए कि क्या 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 पढ़ाई करनी है, तो विजन बोर्ड पे आप उसे स्टिक भी कर सकते हैं और फिर वो टिक भी कर सकते हैं कि भाई ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ऐसे आप माइंड मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब मेरी बारी, आगे चलिए जल्दी से। एक ही मिनट। नाउ आगे, अब हमने इसी पे, अगर आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं इसी कंटेंट पे, तो आप क्लिक करेंगे फ्लैश कार्ड पे। तो फ्लैश कार्ड में आपको क्या करना है, टिपिकल कंटेंट एंटर करना है ताकि आप उसका अलग अलग कार्ड्स बना सके, राइट। तो वो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था या हमने यहाँ पे लिखा था, जो लिखा है वो। सेम वे आप इसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आप इसके क्विज बना सकते हैं, आप इसका ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं। एक बार फ्लैश कार्ड्स आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी मीडियम, ओके, जनरेट। तो वो यहाँ पे फ्लैश कार्ड जनरेट कर रहा है, राइट। सो जो बच्चे पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, जो पेरेंट्स पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, उन्हें नोटबुक एलएम इज द ब्लेसिंग्स फॉर दैट पेरेंट्स की जो बच्चों को हेल्प करते हैं पढ़ाई में। कि ट्यूशन नहीं रखवाना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या ट्यूशन की हेल्प भी ले सकते हो, साथ ही साथ रिविजन भी आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। फ्लैश कार्ड जनरेट हो रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट। आई नो अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो मुझे आपको दिखाना है। फ्लैश कार्ड, सी इन द क्लास 9 मैथ्स करिकुलम विच सिंबल इज यूज टू डिनोट दी इंटीजर्स। आप जो भी आंसर देंगे तो पॉइंट करेगा, राइट। फिर वो कंटिन्यू करेगा सेम वे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कार्ड्स ये खत्म होंगे, ये 65 कार्ड उसने जनरेट किए हैं। जैसे ही आपके आंसर्स खत्म होंगे वो क्या जनरेट करेगा, आपको आंसर दे देगा। तो वो कार्ड स्टाइल में आपका क्वेश्चनरीज होगी जो आपके बच्चे घर बैठे अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो वो चेक कर पाएंगे कि वो खुद अभी कहाँ पर है, राइट। तो ये है फ्लैश कार्ड, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज बच्चों के लिए कि जो कनेक्टेड रहते, सेल्फ लर्निंग करते हैं और सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा नोटबुक एलएम। चलिए वापिस से हम आ रहे हैं हमारे इस पे, जेमिनाई पे, जहां पे मुझे आपको इंस्टा की अब पोस्ट बनाना सीखना है। जहां से मैंने कमिट किया था आपको कि हम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे, किसके लिए, नैनो बनाना एक बहुत ही बढ़िया सा हमारा आ, ये मॉडल है जिसपे हम काम करेंगे। अभी हमारे पास फास्ट थिंकिंग प्रो एंड गूगल एआई प्लस मॉड्यूल है, तो चलिए इस पे हम काम करते हैं। अब मेरे साथ, अब आपको एक बर्थडे पार्टी प्लान कर ली हमने, वो आपको समझ आ गया, राइट। तो सेम वे आप ब्यूटीफुल प्रिंसेस ड्रीमी बर्थडे पार्टी भी बना सकते हैं, राइट। तो वो आपका हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, तो कि अब मुझे ये वार्म चीयरफुल मॉर्निंग ग्रीटिंग इमेज, जल्दी से मेरे साथ। तो आखिरी वाली इमेज जो हम बना रहे हैं, मैंने आपको बताया कंटेंट लिखना है तो हम किसे यूज करेंगे, चैट जीपीटी को। इमेज बनानी है तो हम किसे यूज करेंगे, जेमिनाई को। कैनवा भी यूज कर सकते, सेम प्रॉम्प्ट पे हम कैनवा भी यूज कर सकते। देखिए ये हमारा है मैजिकल बर्थडे पार्टी वाला, राइट। चलो एक ही मिनट,
तो ये हमारा एक मैंने लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे कैनवा AI। तो कैनवा इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर इमेज क्रिएशन। सो नाउ ट्राई कैनवा AI आराम से। रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, फॉर्मेट, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, डोंट फॉरगेट। अब आपको क्या करना है, डिजाइन करना है, इमेज करना है। तो पहले मैंने इमेज बता दिया उससे, राइट। अब मैंने उसको मेरा प्रॉम्प्ट दे दिया, ध्यान दीजिए। उसने मुझे साइज पूछी, तो 16:9 और 9:16 ये हमारे नॉर्मल मोबाइल की साइज है। और स्टाइल आपको क्या देनी है, कोई भी सिंपल सी कोई भी स्टाइल ले लो, क्रिएटिव, ओके। और मैंने सबमिट कर दिया। जल्दी से वो थिंक करेगा। कैनवा AI, on it. Please wait a moment while I create a magical superhero birthday part. I can't help if anyone illegal, Mr. Dangerous, please close. अरे भाई, let me know if there is anything else I can do for you. Illegal means dangerous. This includes generating content that may appear to include कॉपीराइट। ओके, तो सुपर हीरो की वजह से वो कॉपीराइट इश्यू आए होंगे शायद से, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इमेज बनाने के लिए बोल रहे हैं। बर्थडे पार्टी इनविटेशन कार्ड फॉर, सो बैटमैन, आयरन मैन, सुपर हीरो टीम निकाल देते हैं, राइट। जल्दी से। तो माई हाउस इज वेन्यू, बलून स्टार, दैट ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। एंड क्रिएट इमेज, ओके। चलिए अब देखते हैं मेरे साथ, ध्यान दीजिए। ऑन इट, प्लीज वेट अ मोमेंट while I create your magical birthday party invitation। चेक करो, उसने एक नहीं, एक से ज्यादा बर्थडे पार्टी इनविटेशन बना के दे दिए। चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से। वट एवर यू लाइक यू टेक इट, सिंपल, डाउनलोड करो और मजे करो, राइट। क्या ये समझ आया? जस्ट शो में हार्ट इन द चैट फास्ट, जल्दी से। अब तो इमेज आपको क्रिएट करनी आ चुकी है। रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, यस। तो क्या आप मेरे साथ है? वेरी नाइस वेरी नाइस, नाइस क्राउड, नाइस क्राउड। थैंक यू सो मच, नाइस क्राउड। सिर्फ ये बर्थडे पार्टी के लिए नहीं, हम इससे बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको आपके रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड फॉर्मेट दिमाग में रखना है। और उसके ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एवरी वेडनेसडे मैं आपको जो भेजूंगी, उसमें किसी की कुकिंग का बिजनेस है, मुझे व्हाट्सएप पे आ रहा है कि आई हैव कुकिंग बिजनेस, आई हैव घर का खाना नाम से एक हम यूनिट चला रहे हैं। फिर आप केक बेकिंग का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, राइट। आपको खुद से, आपको मार्केटिंग टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका AI आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ रहेगा हर टास्क में, राइट। समझ आया? आप दिवाली कार्ड बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट बना सकते हैं, मोटिवेशनल वुमन एम्पावरमेंट पोस्ट भी बना सकते हैं। तो प्लीज हमेशा AI को यूज कीजिए, साथ ही साथ उसके साथ लगे रहिए, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे के टास्क पे। रिवीजन बाद में करेंगे, आखिर में काफी सारा टाइम है, उस पे मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी। नॉट टू वरी, हम रिवीजन साथ में करेंगे, जल्दी से मेरे साथ। हाँ, मुझे एक मैसेज आया है, वीकली स्टडी टाइम टेबल मैम गाइड कीजिए। चलिए एक बार वीकली स्टडी टाइम टेबल के लिए भी बात कर लेते हैं जल्दी से। डन, मतलब कि आप सब लोग यहाँ पे हो, एक्टिव हो, जाग रहे हो। वेरी नाइस। चलिए, सो व्हाट, तुम एक रोल क्या है जल्दी से बताइए। एक्सपीरियंस्ड एकेडमिक काउंसिलर हो, ओके। लिखना है तो लिखो, बोलना है तो बोलो, मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी है, राइट।
मेरे बेटे की एग्जाम 1 महीने बाद है, राइट। उसके सब्जेक्ट्स में बैकग्राउंड दे रही हूँ, मैथ्स, साइंस, एसएस, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, राइट। तो मैंने उसके सब्जेक्ट्स भी दे दिए हैं। मेक श्योर एवरी वीक एंड इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट डे, राइट। चलिए 1 मिनट, मेरे बेटे की एग्जाम 1 महीने बाद है, पर मैंने उसको स्टैंडर्ड ही नहीं दिया है। माय सन इज इन 10th ग्रेड, ओके। चलिए, तो 1 महीने बाद है, उसको सब्जेक्ट इतने हैं, रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट डे भी रखना है। अब मुझे क्या चाहिए, तो कि 1 महीने का स्टडी टाइम टेबल बनाओ, राइट। मेक श्योर लास्ट वीक इज फॉर प्रिसाइज को क्या चाहिए मुझे, रिवीजन, राइट। तो फॉर्मेट क्या चाहिए हमें, फॉर्मेट इज टेबल, तो क्या टेबल फॉर्मेट में डे, सब्जेक्ट, ध्यान से, टॉपिक, टाइम, देन हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक, राइट। क्लियर, वीकेंड रिवीजन लिख दिया, प्रैक्टिस टेस्ट एंड गिव मी दिस इन हिंदी। चलिए ध्यान दीजिए मेरे साथ, अब वो क्या करेगा, एक ही मिनट। आई थिंक ये चिपक गया है, एक ही मिनट, वापस से चैट जीपीटी ओपन करते हैं, कंट्रोल वी, एंटर। चलिए नीचे आपके बेटे के लिए टाइम टेबल, आराम से वो फटाफट फटाफट दे देगा, बहुत शांति से चेक करे मेरे साथ, ध्यान दीजिए। ओके 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 ओके। चलिए देखिए, 1 से 3 सप्ताह, सोमवार से शुक्रवार रेगुलर स्टडी डे, सुबह में मुझे उसने दे दिया सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक, समय के साथ, फिर ब्रेक, वापिस से सब्जेक्ट का नाम, ब्रेक, सब्जेक्ट का नाम, ब्रेक, फिर दोपहर में ब्रेक, राइट, खाना खाने के बाद, फिर शाम में एसएस, ब्रेक, हिंदी एंड देन गुजराती। तो एक दिन में 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट उसके कवर हो गए। ऐसे ही उसका शनिवार को पूरा रिवीजन, इस पूरे हफ्ते का रिवीजन ये आ गया। देन रविवार को उसकी टेस्ट, टेस्ट के बाद फाइनल रिवीजन फेज लास्ट वीक में, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड PYQs, डायग्राम्स एंड की कंसेप्ट, डेट्स, मैप, की पॉइंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फुल मॉक टेस्ट। हर दिन रात को 15 से 20 मिनट फॉर्मूला नोट्स रिवीजन जरूर करें। वीक सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस पर एग्जाम का फोकस रखे, टेस्ट के बाद एनालिसिस करे, प्रॉपर स्लीप ले और हल्की एक्सरसाइज भी जरूर करें। डन। तो जिसने भी मुझे ये मैसेज दिया था कि मैम आप वीकली एग्जाम स्टडी टाइम टेबल भी बता दीजिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। क्या आप सब लोग मेरे साथ है, जल्दी से, यस पल्लवी जी थैंक यू, यस भूमि मैम थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू, यस मनीषा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या आप यहाँ सब लोग मेरे साथ है, राइट। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे चल रहे हैं। घर बैठे हमने काफी सारे हमारे टास्क को कंप्लीट किया, राइट। तो अब मेरे साथ 2 मिनट के लिए एक और इंस्टाग्राम की पोस्ट आपने बनाई, आपने कंटेंट नहीं बनाया। कंटेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था,
एक हमारा टास्क जो और एक डिमांड पे है, जो दो टास्क अभी डिमांड में, जो मुझे दिया है कि एक की मैम आप मंथली बजट प्लान करके दो, और दूसरा मुझे बोला है कि गुड मॉर्निंग मैसेज का आप मैम एक कंटेंट दो। तो चलिए पहले वो दो कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आज आप घर बैठे कैसे एआई की मदद से कुछ क्रिएटिव करके खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उसके ऊपर जा रही हूँ। आपके क्वेश्चन आंसर्स को हम हैंडल करेंगे। आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, आखिरी 15 मिनट 20 मिनट सिर्फ आप ही के साथ बातें करेंगे। जल्दी से, दो डिमांड में है तो पहले हम उसे कंप्लीट करते मेरे साथ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि 25,000 सैलरी है, जो कि नहीं होती है, इससे ज्यादा ही होती है, राइट। पर फिर भी मुझे एकदम से, तो जब भी टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट है तो हम क्या यूज करेंगे, चैट जीपीटी। कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट। इमेज बनानी है क्योंकि जेमिनाई, राइट। माइंड मैप बनाना है, नोटबुक एलएम। आपने नोटबुक एलएम देखा, हमने माइंड मैप कितना ब्यूटीफुली बनाया। अगर आप ये भूल चुके हैं, आप वापस से हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम इसका पूरा वीडियो फिर से बनाएंगे, फिर से आपको सिखाएंगे। ये आपके बच्चों को काफी हेल्प करेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका माइंड मैप प्रॉपर होना चाहिए, जो आपको क्लियर विजन देता है। इसके साथ ही साथ आप ऑडियो फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, राइट। फिर आप क्या क्विज क्रिएट कर सकते हैं, इस पूरे कंटेंट का वीडियो ओवरव्यू भी बना सकते हैं। चलिए आपके लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ, यहाँ पे एक तैयार है। जब तक ये वीडियो बनता है, क्योंकि वीडियो बनने में समय लगेगा, तो वीडियो बनता है तब तक हम क्या करेंगे, उसको हम, हमारा जो बजट वाला है, जो हमारी दो डिमांड है अभी आई है फैमिली से, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। चलिए, यू ऑल आर फ्रॉम आर फैमिली, सी टैग फैमिली, सो वी आर फैमिली, राइट। सो 25,000 रुपए का मेरा एक इनकम फिक्स है। तो आप उसे, उसमें मुझे मेरा मंथली बजट प्लान करके दीजिए। तो रोल किसका आएगा कि यू आर अ सर्टिफाइड, तुम एक सर्टिफाइड पर्सनल फिनेंस एडवाइजर हो। ओके, तो आप क्या हो, पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हो। अब आप क्या, जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, राइट, हम इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की मदद कर रहे हो। अच्छा लगेगा ना इन्हें, भाई हमें उसे थोड़ा सा थैंक यू भी कहना चाहिए, अच्छा भी बताना चाहिए, राइट। मेरी मंथली इनकम, लेट्स टेक 55,000 रुपीज। ओके, समझ गए। दो बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, बाद में क्या होता है, सेविंग्स भी बढ़ानी है, दैट इज माय क्राइटेरिया। सेविंग्स भी बढ़ानी है। फिर क्या करना है आपको, ट्राई कीजिए, मैसेज लिख सकते हैं आप, कंप्लीट बजट प्लान कीजिए। चैट ओपन करें, चैट ओपन हो रहा है, आप उसमें मुझे मैसेज डाल सकते हैं। अब कंप्लीट बजट प्लान कीजिए। क्या बजट प्लान करना है, उसमें क्या क्या डालना है, क्योंकि ग्रोसरी, देन देन क्या ऐड करना है प्लीज, स्कूल फीस, देन बिल्स। घूमना तो बहुत पसंद है, सबको घूमना पसंद है, हर एक लेडीज को। इमरजेंसी फंड भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, और सेविंग्स, और कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। चलिए, फॉर्मेट क्या चाहिए मुझे, फॉर्मेट है मेरा टेबल। टेबल में कैसे दोगे, कैटेगरी, कैटेगरी, फिर मंथली अमाउंट चाहिए, उसके बाद परसेंटेज ऑफ इनकम वो आप ऐड करेंगे उसमें, नॉट टू वरी। सेविंग्स बढ़ाने के लिए के 3 टिप्स भी आप मुझे दो, मुझे तो वो भी चाहिए कि सेविंग में कैसे बढ़ाऊं, राइट। और मेक श्योर कि इट इज इन हिंदी, राइट। सो ध्यान दीजिए, 55,000 मासिक आय, मिडिल क्लास फैमिली, दो बच्चों के साथ, बैलेंस्ड बजट प्लान। चलिए देखिए, कैटेगरी क्योंकि ग्रोसरी 10,000 मतलब
18% उसमें चला जाएगा, स्कूल की फीस का 22% चला जाएगा, बिल्स, ट्रैवल, इमरजेंसी फंड 10% तो रखना ही पड़ेगा, बचत भी करनी पड़ेगी। तो किस में, तो जो उन्होंने दिया SIP एंड RD, राइट। तो जिसमें 20% डालेंगे, अन्य खर्च, कपड़े, मेडिकल, छोटे मोटे खर्च, वो उसमें 15%, तो कुल हुआ हमारा 55,000 कंप्लीट। तो मेरा जो बचत है जिसपे मेरा फोकस था, वो उसने मुझे 55,000 में से प्रॉपर 11,000, 20% पहले फंड साइड में रखवा दिया। और फिर बाकी की जगह अब मुझे देखना है कि मुझे इसी में ही, ये मंथली बजट है, मासिक प्लान है, तो इसी में ही मुझे काम करना है। जो नहीं हो पाएगा, स्कूल फीस इतनी कम नहीं होती है, राइट, तो नहीं हो पाएगा, पर हमें क्या करना है, उसका बैलेंस करना है। अब वैसे ही आप इसको अपने सही तरह से भी काम करवा सकते हैं। सेविंग्स को बढ़ाने के 3 स्मार्ट टिप्स जो उसने दिए कि 50-30-20 रूल। 50% आपकी डिमांड, मतलब आपकी जरूरत जो भी है उसको आप कंप्लीट करें। 30% आप ऑप्शनल खर्च के लिए रखें। 20% सेविंग्स, आपकी सिचुएशन में ऑप्शनल खर्च को 20% तक सीमित रखें। सेम वे आप ग्रोसरी बिल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑटो सेविंग सिस्टम बना सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए आप अननेसेसरी कार्ड्स को भी बंद कर सकते हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए SIP शुरू कर सकते हैं और बजट को रिव्यू कर सकते हैं, राइट। SIP कहाँ इन्वेस्ट करें उन्हें मत पूछिएगा, मैंने बिगिनिंग में ही बोल दिया था कि ये पूरा साइंस है, आपको समझ आए तो ही आप उस पे काम कीजिए, वरना ना करें। रिक्वेस्ट, राइट। तो जो डिमांड थी उस पे मैंने आपको बजट प्लान करना बता दिया, प्रॉम्प्ट लिखना सिखा दिया। क्या ये समझ आया? जल्दी से, जल्दी से गिव मी हार्ट इन अ चैट फास्ट, जल्दी से। यस 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 यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब जो आखिरी वाला गुड मॉर्निंग मैसेज, तो हाँ आई नो बहुत सारे लेडीज सबसे मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेज डालते पर किसी के आए हुए जाते, राइट। तो हम गुड मॉर्निंग मैसेज एक प्रॉपर लिख ले और उसके बाद कैसे हमारी कमाई बढ़ाए उसके ऊपर हम बात करेंगे। रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, फॉर्मेट, RCAF, और कुछ भी नहीं, याद रखिएगा RCAF। चलिए, तुम एक क्या हो? मोटिवेशनल, बताओ 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 बताओ, मोटिवेशनल राइटर हो। ओके, किसके लिए लिखते हो आप? इंस्पायरिंग मैसेज लिखते हो जो स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए इंस्पायरिंग मैसेज लिखते हैं, राइट। मुझे किसमें बैकग्राउंड मैसेज, क्या अपने सुपर वुमन ग्रुप में एक बढ़िया मैसेज गुड मॉर्निंग का भेजना है, राइट। क्या चाहिए मुझे? तो स्वीट मोटिवेशनल गुड मॉर्निंग मैसेज। मुझे चाहिए एक स्वीट गुड मॉर्निंग मोटिवेशनल मैसेज जो सबको, सारी हाउस वाइफ को रिलेट करे। चेक करो मेरे साथ। गुड मॉर्निंग सुपर वुमन। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसे प्यार, मेहनत और आपके त्याग से घर बनाया जाता है। आप वो शक्ति है जो बिना छुट्टी के हर दिन काम करती है, अग्री, बिना शिकायत के सबका ख्याल रखती है और फिर भी मुस्कुराना नहीं भूलती। याद रखिए, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, आप इस घर की हार्ट बीट हो। आज का दिन अपने लिए थोड़ा सा जीना, एक मुस्कान खुद के लिए भी रखना। आप खास हो, आपकी मेहनत अनमोल है। हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड। क्या आप मेरे साथ हो जिन्होंने भी ये मैसेज डाला था? जस्ट
गिव मी हार्ट इन अ चैट फास्ट। गुड मॉर्निंग मैसेज समझ आया? जल्दी से रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड फॉर्मेट। सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी नाइस वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हमारा आखिरी पार्ट आज के दिन का, दैट इज घर बैठे ऑनलाइन हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हो। तो प्लीज इसके लिए मेरे साथ थोड़ा सा आपको बातें करनी होगी, मुझे समझना होगा, राइट? जल्दी से, एक मिनट, चैट में कुछ आया है, मैं चेक कर लेती हूँ। डन, डन, यस। हाँ, चैट पढ़ ली है। बात हम उसके बारे में बाद में बात कर रहे हैं, राइट? पहले आखिरी टास्क हम चेक कर लेते हैं। हमने आज बहुत सारी चीजों पे, अब मेरे साथ आज कोई भी लेडीज है जो अकेली घर पे सिर्फ काम कर रही है, ऐसा नहीं है। वो साथ ही साथ चाहती है कि अपने आप को वो इंडिपेंडेंट बनाए, राइट? तो अगर आप कोई भी आइडिया जो रिपीटेटिव है, जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो चीज भी आप खुद से कर पा रहे हैं, मतलब क्या है कि वो आपने अर्न ही की है, जो आपने बचाया वो आपने कमाया ही। जैसे कि आपको एक परफेक्ट अकाउंट मैनेज करना है, राइट? आप शुरुआत कीजिए घर के अकाउंट बैलेंस करने से, फिर धीरे धीरे आप अकाउंट मैनेज कीजिए। आपके इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट बना सकती हैं, राइट? आपको बायो, किसी का बायो, इंस्टाग्राम बायो लिखना एक पूरी जॉब पोस्ट है। तो आप एआई की मदद से एक ही टास्क को पकड़िए, इंस्टाग्राम का बायो लिखे कैसे। तो आप उसको बोले कि आप इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट हो, और हम मुझे, मेरा एक क्लाइंट है जो ये प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे उनके बारे में ये आप सर्च कीजिए, उनका बायो पेज, और मुझे उनका पूरा जो भी पेज है उसे सर्च कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम की बायो डेटा दीजिए, लिंक ट्री बना के दीजिए। तो वो क्या करेगा, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करके दे दे। दूसरी बात, आपके घर में कुछ बिगड़ गया, जैसे कि लेट्स से कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन काम नहीं कर रहा है, आपने एक फोटो डाला, मेटा एआई, अमेजिंग टूल। मेटा एआई पे हमने डाला कि एक फोटो है जो ये मशीन का है, मेरे घर पे नया है, मुझे ऑपरेट कैसे करना है पता नहीं, तो मैंने उसे मेटा एआई पे डाल दिया। सी द ब्यूटी कि वो हर एक नोब का बाजू में उसके लेबल्स भी दे देगा, और मुझे स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बता के भी देगा कि भाई आप इसको कैसे यूज करें, कौन सी जगह पे क्या डालना है, इस नोब का क्या काम है, वो हर एक चीज हमें कौन बताएगा? मेटा एआई। वैसे ही मुझे मेरे बच्चों के लिए एक डिजिटल बुक बनानी, ई बुक बनानी, या आपको किसी का टास्क मिला है कि आप ई बुक बनाओ हमारे लिए, तो वो आप वहां पे बैठ के आपको पीडीएफ ही अटैच करनी चैट में, चैट जीपीटी, और आप क्या कर सकते हैं, एक बंडल ऑफ ई बुक बना सकते हैं, जिसे आप ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। तो उसके लिए एक ही फ्रेमवर्क है, रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड फॉर्मेट, राइट? अगर आप ऐसा बोले, चलिए मैं आपको एक ई बुक का आइडिया एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, आप मेरे साथ रहिए। आखिरी आइडिया है, जल्दी से मेरे साथ चेक कीजिए। मैं उसे बोल रही हूँ कि तुम एक क्या हो, तो कि भाई एक डिजिटल प्रोडक्ट एक्सपर्ट। तो कि मैम ये सब आप नाम कैसे लेके आ जाते हैं? नहीं, मैं नहीं लाती, मैं भी एआई को ये से काम कर कर करके ही समझ रही हूँ। तो ये लिस्ट पूरा मैं आपको भेज दूंगी, आपको पता चल जाए, राइट? सो तुम एक डिजिटल प्रोडक्ट एक्सपर्ट हो, जो मुझे क्या चाहिए, हाउस वाइफ्स, राइट? हाउस वाइफ को इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहे हो, मतलब कि इनकम जनरेट करना सिखा रहे हो, इनकम जनरेट करना
सिखा रहे हो। आराम से आराम से आराम से आराम से। अब ये मेरा हो गया रोल, तो मैंने उसको वो रोल दे दी। अब मुझे क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरा, बैकग्राउंड क्या है मेरा, सो कि आई एम अ बेकिंग एक्सपर्ट, राइट। जो मैं हूं नहीं तो मैं लिख लेती हूँ, आई एम बेकिंग एक्सपर्ट हाउस वाइफ, राइट। ओके, तो एक सिंपल सी एक बुक, एक सिंपल सी ई बुक बनाना चाहती हूँ। ओके, जो ऑनलाइन सेल कर सकते। क्या आप मेरे साथ हो। एक पॉपुलर ई बुक मुझे बनानी है, तो मैं उसे बोल रही हूँ कि पॉपुलर ई बुक टॉपिक सजेस्ट करो। आराम से आराम से। एक पॉपुलर ई बुक्स टॉपिक सजेस्ट करो। आई नीड कैची टाइटल। कैची टाइटल दो मुझे। देन मुझे क्या चाहिए, वो कितनी, बहुत बड़ी चाहिए कि छोटी चाहिए, 10-15 पेज की आउटलाइन, राइट। सो क्रिएट, अभी के लिए सिंपली तो क्रिएट 10 to 15 पेज आउटलाइन। ओके, फॉर्मेट क्या चाहिए मुझे, टॉपिक, टाइटल, चैप्टर बाय चैप्टर, आउटलाइन। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्लेटफॉर्म, कि मैं उसे कहाँ पे सेल कर सकूं। कैसे, तो कि फ्री प्लस पेड। इसके साथ आप मुझे क्या दे दो कि कैनवा की डिजाइन के 3 प्रॉम्प्ट, तो जो डायरेक्टली वो कैनवा उसे बना दे। हमने देखा कि कैनवा में एक दिया तो उसने 4 ऑप्शंस हमें दे दिए, राइट। एंड मेक श्योर इट इज इन सिंपल क्लियर हिंदी। ओके, रोल, कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हमने एक्शन ऐड किया, उसके बाद मैंने फॉर्मेट दे दिया। चलिए अब मेरे साथ। बहुत बढ़िया, अब आप बेकिंग एक्सपर्ट है, यह एक हाई डिमांड स्किल है। चलिए, तो डिजिटल इनकम बनाना कैसे करें, ध्यान दीजिए। चलो, घर बैठे बेकिंग सीखे, टॉपिक, राइट। कैची टाइटल, ओवन से ऑर्डर तक, घर के किचन से बेकिंग बिजनेस शुरू करें। 30 इजी बेसिक बेकिंग रेसिपीज घर बैठे सीखे और कमाना शुरू करें। आउटलाइन दिया हमें कवर पेज का, अबाउट मी, देन बेकिंग बेसिक्स, देन टूल्स एंड इंग्रेडिएंट्स, देन बेकिंग टिप्स, फिर हमें रेसिपी डालनी होगी, राइट। फिर नो ओवन रेसिपीज, देन केक डेकोरेशन बेसिक, प्राइसिंग एंड सेलिंग टिप्स, हाउ टू गेट माय फर्स्ट ऑर्डर, तो वो भी उसने बताया हमें। पैकेजिंग आइडियाज भी मुझे गाइड किए। बोनस सेक्शन, तो कि 5 सीक्रेट टिप्स टेस्ट प्लस सॉफ्टनेस के लिए। और फाइनल मोटिवेशन पेज। आप भी घर बैठे कमा सकते हैं, राइट। नाउ सेलिंग प्लेटफॉर्म भी हमें दे दिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में डाल दीजिए, गूगल ड्राइव पे, इवन पिंटरेस्ट पे भी ऐसा कोई आइडिया है तो वो भी काम कर जाता है। पेड प्रमोशन के लिए हमें दे दिया। अभी हमारे पास आए कैनवा के 3 आइडियाज, जल्दी से वो हम चेक करेंगे और हम वीडियो बनाएंगे। प्रो टिप्स में है, प्राइस रखे 99 से 199 बिगिनिंग में, કેટલું સસ્તું। फर्स्ट 20 बायर्स को डिस्काउंट दे, ई बुक के साथ एक फ्री रेसिपी की पीडीएफ भी दे दे। रेडी टू सेल ई बुक, अगर आप चाहे तो वो आपके लिए अभी तुरंत बना सकते हैं, या कैनवा में डिजाइन करके रेडी फाइल भी आपको दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं करेंगे, हम बनाएंगे कैनवा से खुद। देखिए मेरे साथ, हमने एक लिया थीम। चलिए, कैनवा हमारे लिए बनाएगा इमेज, चेक कीजिए। एक प्रॉम्प्ट पे एक से ज्यादा आइडिया, चेक करो। कपकेक, राइट। फिर दूसरा, मिनिमल क्लीन रेसिपी ई बुक लेआउट, थीम, आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं, राइट। चलिए चेक कीजिए।
इस हर एक इमेज को हम एडिट भी कर सकते हैं, कंटेंट चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा इटसेल्फ, राइट। तो ये कैनवा में उसने कंटेंट भी क्रिएट किया, इमेज भी बनाई और उसके रेसिपी का पेज भी हमें दिया, राइट। तो ऐसे ही आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होम बेकिंग बिजनेस ई बुक गाइड, चलिए, तो आप खुद से भी इसे बना सकते हैं। चेक कीजिए, रिमाइंड मी लेटर। चलिए, आराम से, आराम से। तो इस तरह से आप खुद से इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। चेक कीजिए, होम बेकिंग बिजनेस, देन सी आपको जो पसंद आए उस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हैं, वो चेंज भी कर देगा आपके इमेज को। सेव एंड सेव, राइट। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब आराम से, मैंने आपको क्या बताया, इंडिपेंडेंट होने के बारे में आपसे बात की। अब आज आपकी बारी। आपका ये पहला स्टेप था जहां पे 1 मिनट मैसेजेस, 2 मिनट चैट बाद में, हाँ, मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। अब सिर्फ अब हाउसवाइफ नहीं रहे, नाउ यू आर अ पार्ट। आज का पहला कदम आपने ले लिया सीखने का। अब हम क्या करेंगे, एआई की दुनिया में, बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया, इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप मुझे, अभी आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 मिनट में चैट ओपन हो रहे हैं, राइट। आपको अलाउ करेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पूछने से पहले एक बात, मैं तो आज मैंने जो क्या सीखा है वो रिवाइज करवा देती हूँ, कि वो एक स्मार्ट फ्रेंड है, 24/7 हमारे साथ रहती है, हमें जज नहीं करती, वो थकती नहीं है। फॉर्मूला क्या दिया मैंने आपको, RCAF, रामबाण। आप अगर इसके साथ रहे तो आप कुछ भी कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। रोल, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, आपका एक्शन जो करवाना है उससे वो, एंड परफेक्ट फॉर्मेट, सिंपल। चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड कैनवा बेस्टेस्ट फ्रेंड। यूज करो बट मेक श्योर डबल चेक करना ना भूले। कोई मॉनिटरी इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर ना करें। बर्थडे पार्टी, शॉपिंग, पढ़ाई, आपको पैसा कमाना है, सब जगह एआई आपको मैनेज कर सकता है। आप हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, इंग्लिश की जरूरत नहीं है। इमेज को मैजिकल फोटोज भी बनाने के लिए आप कैनवा को यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने जो सिखाया उस आपको मैंने बता दिया। अब आपके क्वेश्चंस की बारी, प्लीज, जिनको भी पूछना है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस शिवम, ચેટ ઓન છે, ચેટ ઓન है, 1 મિનિટ, ચેટ મારામાં નથી દેખાતું ગાંધી સાહેબ। ઓકે, ओके, चैट इज ऑन नाउ, चैट इज अवेलेबल विजिबल टू मी। ओके, यस, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं चैट में, हम आपको जवाब भी देंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप हमें क्वेश्चंस करें। आपको जो भी क्वेश्चंस है हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। आपको कोई भी पर्सनल टास्क है कि जो आपको समझना है या सीखना है तो उस पे भी हम काम कर सकते हैं। वेनसडे वेनसडे वो ही टास्क हम जरूर से ग्रुप में लेके आ सकते हैं। अच्छा, અહીંયા જો एवरीवन માં मैम नाम के साथ, हाँ, अच्छा, थैंक यू। हाँ, जो मुझे नहीं जानते हैं उन सबको मैं बता दूं कि मैं पलक पारस गांधी। थैंक यू। आप सबने काफी अच्छा मुझे सपोर्ट किया और ग्रुप पे आपने अच्छे अच्छे मैसेजेस भी डाले। थैंक यू, मुझे पसंद आया। आपको कहीं पर भी आप रुके, हम साथ में हैं, मैं आपके साथ रहूंगी टिल 6 वीक तक, एवरी वेनसडे। उससे पहले आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। आज आप एक नियम लीजिए कि आज आप एक व्हाट्सएप पे
एक इंस्टाग्राम की पोस्ट का तो इमेज बनाएंगे, गुड मॉर्निंग का मैसेज का, और आपके सारे फ्रेंड्स को भेजेंगे, राइट। सो शुरुआत कीजिए इंस्टाग्राम के पोस्ट से। आप कहीं पर भी रुक रहे हैं, मुझे रिवर्ट कीजिए, मुझे प्रॉम्प्ट कीजिए, मैं आपको वापस से वही सिखाऊंगी, उसी का वीडियो लेके आऊंगी। सो एक दिन में आप चैट पे अपने बच्चों के साथ बैठ के उनके टाइम टेबल, या आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके प्लानिंग के बारे में डिस्कस करें और एआई के साथ जुड़े। तो इस वीक में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ वेकेशन आ रहा है, तो उसकी प्लानिंग एआई से करें, राइट। आज रात से पहले, एक मिनट, ओके, आज रात से पहले सोने से पहले आप जरूर से आपके एक इमेज और एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जरूर से एग्जीक्यूट करें। प्रॉम्प्ट है हमारा, फ्रेमवर्क है हमारा RCAF, रोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन एंड फॉर्मेट। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू, थैंक यू। भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, 6 वीक तक हम आपके साथ रहेंगे। आप जो जो चीजें कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, उसको भी 10x ग्रो कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और उसमें हम आपके साथ हैं। आपका बिजनेस, घर बैठे हो या बाहर आप बिजनेस में हो या कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हो, सब जगह पे एआई आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि एआई को यूज करना ना भूलें। आज रात से पहले आपको मैंने अभी जो पढ़ाया उसकी पीडीएफ फाइल हर एक प्रॉम्प्ट के साथ आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस मेरे सेशन के बाद आपको गूगल की एक लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। तो उसमें अगर आपको पसंद आया है तो उसको रिव्यू करना, मैसेज फीडबैक देना जरूर से। स्टार मत दीजिए, कुछ ना कुछ लिखिए और जरूर से हमें रिव्यू गूगल पे लिंक पे क्लिक कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।